जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं कुछ भी नहीं थी, मिली जब से तुमसे, मुझे जिंदगी मिल गई। मैं कुछ भी नहीं थी, मिली जब से तुमसे, मुझे जिंदगी मिल गई। तेरी रोशनी की नजर जो पड़ी तो मेरी हर खुशी खिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और आज गुरु पा के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के सामने आई हूँ। और सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु पा का मूल मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 15 सितंबर है और मैं आज जब दोपहर को बैठी हुई थी, अपनी आज ही की बात बता रही हूँ संगत जी। आज जब मैं अपनी शॉप पे बैठी हुई थी तो मैं गुरु जी का सत्संग अपने यूट्यूब में सुन रही थी लगाकर। तो और मेरी जो शॉप की गुड़िया है, वो अपना काम कर रही थी। अचानक से मुझे एक इतनी फ्रेगनेंस मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आई, इतनी सुगंध आई और पूरी दुकान में वो स्मेल आने लगी। तो गुड़िया ने मुझे बोला कि आंटी आपने परफ्यूम लगाया है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं लगाया। मैंने सोचा शायद ये बाहर से आ रही है, बट वो हमारी शॉप के अंदर ही थी। संगत जी, मुझे नहीं पता, इतनी प्यारी इतनी प्यारी स्मेल थी ना वो। और और जब गुड़िया ने मुझसे ये बात की तो मुझे भी लगा, मैंने सोचा शायद मुझे ये स्मेल आ रही है, बट गुड़िया को भी ऐसी स्मेल सुनाई दी। तो उस समय मुझे ऐसे लगा कि साक्षात गुरु महाराज का मतलब उस समय प्रेजेंस थी, फील की मैंने। तो संगत जी, मैं इतना तहे दिल से अपने गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ कि वो अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में हमें फील करवाते रहते हैं। जब मैं घर से शॉप के लिए आती हूँ, रास्ते में भी कई एंजल्स नंबर और गुरुजी के साइन नज़र आते हैं। जय गुरुजी लिखा हुआ गाड़ियों में, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, या फिर भोलेनाथ की का फिगर गाड़ियों के पीछे बना हुआ दिखाई देता है। तो उसी समय ऐसा लगता है कि गुरुपा आप हर पल हमारे साथ रहते हो, हर हर पल। संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। मेरे हस्बैंड अंकल छत पे मतलब अपनी बालकनी की छत पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने ना मुझे आवाज़ दी और कहा कि एक मुझे मतलब मैं अपने किचन में काम कर रही थी और उन्होंने मुझे आवाज़ दे के बुलाया कि जल्दी आओ। तो मैं बाहर आ गई। तो मैंने देखा कि मतलब एक बटरफ्लाई येलो कलर की और उसमें डॉट्स ब्लैक कलर के थे। इतनी प्यारी बटरफ्लाई थी जो हमारी बालकनी में ही थी और उड़ रही थी, और उसके साथ एक और बटरफ्लाई थी संगत जी। तो हम मतलब उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैंने दोनों बटरफ्लाई को यहाँ उड़ते हुए देखा और उसमें से एक उड़कर आगे निकल गई और जो दूसरी बटरफ्लाई थी ना संगत जी, वो एकदम से छत से एकदम नीचे गिर गई और वहीं पर डेड हो गई। तो संगत जी,
मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मैं नीचे उन्हें उस बटरफ्लाई को देखती रही। नीचे के हमारे जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर था वहां गिर गई थी बालकनी में। तो मैं उसे देखती रह गई और फिर उन्होंने मुझे बताया कि दोनों उड़ रही थी अभी, और मैंने एक को तो उड़ते हुए जाते हुए देखा है, लेकिन दूसरे को मैंने जब नीचे देखा तो पता नहीं मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर अंदर ही अंदर अपने मन में ही मैं ये कहने लगी कि पता नहीं कौन सा कष्ट था जो शायद मेरे अंकल के ऊपर आने वाला था, जो मेरे अंकल ने देखा और उसी समय वो डाउन हो गई नीचे। तो संगत जी, जरूर कोई ना कोई ऐसा कष्ट था हम पर आने वाला था जो गुरुजी ने ऐसे इस तरह से अपने कष्ट को काट दिया। तो जैसे कि मैं और भी सत्संग में सुनती हूँ, तो संगत जी, मैंने वहीं पर कहा कि शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने हम पर आए हुए कष्ट को अपने ऊपर ले लिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कौन सी ऐसी मुसीबत आने वाली थी हम पर, जो गुरुजी अपने साथ ले गए, हमारे कष्ट को उन्होंने काटा। और मैं इसके लिए अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, एक शुक्राना मेरा अभी थोड़े दिन पहले का ही है। मैं नाइट को जब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो हमारी जो गाड़ी थी वो हमेशा बेसमेंट में खड़ी होती है। तो मेरे हस्बैंड ने उस समय बाहर ही पार्क कर दी थी। शाम को वो कहीं गए थे, तो उन्होंने मेरे बेटे को कहा कि तुम एक काम करो कि गाड़ी को बाहर ही खड़ी कर दो। तो वो मतलब वो गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी। तो संगत जी, जब हमारी दूसरी शॉप है, तो उसकी उसकी जो गुड़िया है जो वहाँ काम करती है, तो उसके साथ मैं गाड़ी में बैठी, और अभी मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं किया था, सिर्फ डोर ही हमने खोला था संगत जी। तो वो गाड़ी है ना एकदम से बैक होने लगी, और पीछे की साइड और भी गाड़ियां थी और रोड्स भी थी जहां पर गाड़ियां आ जा रही थी। तो संगत जी, एकदम से ना मेरे हस्बैंड भी, हम लोग एकदम घबरा गए कि ये हैंड ब्रेक भी नहीं लगा हुआ था, और पता नहीं अचानक से ऐसा कैसे हो गया, समझ नहीं आया संगत जी हमें। और एकदम से गाड़ी के नीचे एक पत्थर आया, टायर के नीचे, एकदम वो गाड़ी रुक गई। संगत जी, शायद ये भी गुरुजी ने हमें उस समय बचाया और हमारी रक्षा की, हम सबकी रक्षा की, क्योंकि उस गाड़ी में, जो हमारी गाड़ी है, उसमें भी मैंने अपने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। और गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। ना जाने उस दिन कौन सी एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, और मतलब जो गुरुजी ने उस कष्ट को भी काटा, उसके लिए पता नहीं क्या होता। अगर हम थोड़ी सी रोड पर गाड़ी खिसक जाती तो कुछ भी हो सकता था संगत जी, क्योंकि वहाँ गाड़ियां और आ जा रही थी और वो थोड़ी रोड से परे गाड़ी खड़ी थी। तो मैं इसके लिए भी अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे। और हाँ संगत जी, एक बात और बताना चाहती हूँ। जिस दिन ये बटरफ्लाई हमें ऐसे, जिस दिन मेरे हस्बैंड को ऐसे उड़ती हुई दिखाई दी और नीचे वो फिर डाउन हो गई, दूसरी वाली बटरफ्लाई, उसी शाम की बात है संगत जी, जब ये हम इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। तो हो सकता है कि इसी संकट से गुरुजी ने हमें बचाया। तो गुरुपा, मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना, 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 लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं संगत जी हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना। और जब मैं शॉप से बाहर जाती हूँ, निकलती हूँ, शॉप बढ़ा कर जाती हूँ, तो तब भी यही कहती हूँ कि चलो गुरुपा, अब आप हमें घर लेके चलो। पता नहीं इतनी सेफ्टी हमारी, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी, कि वो हमेशा हर पल हर घड़ी हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, और अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में वो हमेशा दिखाते हैं। और ये बात सच है कि वो हमेशा हमारी रक्षा करते रहते हैं संगत जी। हमें बस महसूस करनी पड़ती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं हर पल हर घड़ी।
संगत जी, अपने जीवन को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है संगत जी। कभी-कभी हम इतनी परेशानियों में फँस जाते हैं, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। संगत जी, हमारे ऐसा कोई ऐसा कोई मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसे कोई ना कोई परेशानी ना हो। हम किसी न किसी परेशानियों में घिरे रहते हैं, और लेकिन अगर हम सच्चे दिल से अपने गुरुपा को उस समय याद करते हैं, उनसे अरदास करते हैं, तो गुरुपा हमारा साथ देते हैं। वो तो हमें इन हर परेशानियों से दूर भी करते हैं। ना जाने हम पर कितने सारे कष्ट आए हों, और जिन जिन परेशानियों से, जिन कष्टों से हमें हमारे गुरु पिता ने हमें बाहर निकाला। तो संगत जी, हमारे जीवन पर इसका असर पड़ता तो है, जिसके कारण हमारे अंदर गुस्सा, नफरत पैदा होने लगती है। इसको समझकर जल्द ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पता है हमारे जीवन में भी यही सब हो रहा है, पर इसको बदलना भी हमें ही है। हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारे गुरु पिता हमारे साथ हर पल, हर घड़ी खड़े हैं, तो हम क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हमें डरना नहीं है। हमें तो हमारी लाइफ में ना जाने कितनी चुनौतियाँ आती हैं, कितनी मुसीबतें से हमें लड़ने की ताकत भी हमारे गुरु पिता हमें देते हैं संगत जी। और क्या बोलूँ अपने गुरुपा की बारे में, जितनी बढ़ियाई करूँ ना मैं उनकी उतनी कम है संगत जी। उन उनकी कृपा हम पर हर पल, हर घड़ी बरसती रहती है। हमारे परिवार पर उनकी ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। हाँ, और गुरु पिता ने तो मुझे इतना प्यारा संगत परिवार दिया है। मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तरह से मुझे संगत परिवार मिलेगा, और मैं कभी अपना सत्संग कभी शेयर भी कर पाऊँगी, किसी को अपने मन की बात बता पाऊँगी। अब तो ऐसा लगता है जब मुझे इतना प्यारा गुरु परिवार मेरे गुरु पिता ने दिया है, तो बस और क्या चाहिए। जब उनका साथ हमारे साथ है, हर पल, हर घड़ी, तो बस अब टेंशन तो बिल्कुल। पहले ना संगत जी मैं बहुत टेंशन करती थी, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करती थी, और फ्रस्ट्रेट हो जाती थी हर बात पे। तो संगत जी, जब से मेरी लाइफ में मेरे गुरुजी आए हैं, उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तो धीरे-धीरे मेरे अंदर से ये सब चीज़ें खत्म होती जा रही है। मैं और चाहती हूँ कि मैं गुरुपा से इतनी अरदास ज़रूर करूँगी कि गुरु पिता हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएँ, कभी किसी को बुरा ना बोलें, और हमारे मुँह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जिससे किसी को हर्ट हो। तो जिस घर में सुबह शाम गुरुजी का नाम लिया जाता है, वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है संगत जी। और चाहे काम कितना भी बढ़ जाए, हमें ना हमेशा गुरु पिता का ना अपना शुक्राना करना नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी। यही हमारी खुशियों की चाबी है संगत जी। गुरु जी हम सबको ब्लेस करते हैं, बस हमें हमेशा उनका शुक्राना अदा करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी हमें इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, और हम अपना शुक्राना अदा करना भूल जाते हैं। और कई बार किसी न किसी कारण से हम सोचते हैं कि हम आज अपना शुक्राना करेंगे, कल करेंगे, तो ऐसे करते-करते समय गुजरता जाता है। और संगत जी फिर गुरुपा मैसेज के थ्रू हमें ये एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कितना सब कुछ करता हूँ, तुम्हें कितनी परेशानियों और कितने दुखों से तुम्हारी रक्षा करता हूँ, और तुम तब भी तुम शुक्राना अदा नहीं करते। संगत जी ये बात सच है, ऐसा होता है। मैं तो बस यही कहूँगी कि आपको जब मन करे, जब आपकी इच्छा हो, और हमेशा अपने गुरुपा का शुक्राना अदा करिए। क्योंकि जब संगत जी, अब हम सत्संग जब हम शेयर करते हैं, और जब सत्संग सुनते भी हैं, तो ना जाने कितने कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। गुरुजी हमारे कितने कष्टों को काटते हैं। संगत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे अभी मतलब परसों
2 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक इतना प्यारा मैसेज गुरुपा का आया, जिसे पढ़कर जिसे जब मैंने रीड किया तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उन्होंने मैसेज में उनका जो मैसेज था, मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी है। तेरे हर गिरते हुए आंसू की बूंद बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है। इसलिए तुझ में धैर्य रखने इसलिए मैं तुझे धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू घर की जिम्मेदारियों और जीवन की ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची। पुत्र, संध्या वेले का शुक्राना जरूर किया कर। तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। संगत जी, मैं जानती हूँ कि इस बार मेरे से सत्संग शेयर करने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गया। मेरा बहुत ही लेट हो गया है, तो मैं इसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपना सत्संग बहुत लेट मैंने अपना शेयर किया है, और गुरुपा, इसके लिए आप अपनी इस नादान बेटी को माफ़ कर देना। मैं क्या बोलूं संगत जी, गुरुपा गुरुपा का ना, जितनी भी बढ़ियाई करूं कम है। अब मैं अपना अगला सत्संग लेकर फिर आप लोगों के साथ सामने आऊंगी गुरुपा के हुक्म से, और कोशिश पूरी करूंगी संगत जी कि मैं अपने सत्संग को जल्दी जल्दी शेयर करूं। इस बार मैं लेट हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और और हाँ संगत जी, मैं आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे ये सत्संग सुनते हैं। और सागर अंकल जी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप मेरा हर सत्संग आपने इतनी अच्छी तरह से संगत परिवार के साथ शेयर कराया। आपको गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपके परिवार को खुशहाल जिंदगी दे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे गुरुपा, आप भी अपनी इस जल्दी बेटी को माफ कर देना अगर मुझसे कोई भी सत्संग शेयर करने में गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी उनको भी जो ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं। आज गुरु जी की ही आज्ञा के साथ मैं अपना अगला सत्संग आप सबके सामने साझा करने जा रही हूँ। ये सत्संग मेरा आनंद चौदश का है, जिस दिन गणेश चतुर्थी जी का भी अंतिम दिवस होता है, उनका विसर्जन का दिन होता है 6 सितंबर का। ये मेरा सत्संग उस दिन का है। क्योंकि हम लोग जैनिज़्म को फॉलो करते हैं, तो आनंद चौदश वाले दिन हमारे भी आखिरी व्रत होता है, व्रतों का आखिरी दिन होता है, जिसे हम 10 लक्षण पर्व कहते हैं। तो उस दिन मैंने यही सोचा था, हम जैनियों में ये होता है, मैंने यही सोचा था कि मैं एक आसना करूँगी जिसमें हमें पूरे दिन सिर्फ एक जगह बैठकर खाना या पीना जो भी हमें लेना होता है एक ही बार लेना होता है पूरे दिन में।
तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी पिता अपने पिता से, गुरुजी पापा से, कि मैं ये अच्छे से कर पाऊँ। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरे से कुछ भूल ना हो और मैं अच्छे से कर पाऊँ। और जैसा कि गुरुजी अपने हर बच्चे के लिए करते हैं, उनसे आप जब भी कुछ मांगेंगे, हाँ, वो हमेशा आपको देंगे और आपके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या सिचुएशन हो, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। और उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, मेरा इतना साथ दिया कि वो उस दिन मेरा व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। और मेरे साथ जो मेरी मदर है और मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने भी एक आसना की थी। हम सबका व्रत गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया। व्रत वाले दिन मैं अपनी मदर के पास गई थी, गुरुजी की जो बड़ी बेटी हैं उन्हीं के पास व्रत के लिए मैं गई थी। और वहाँ हम तीनों ने मिलकर, मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने मिलकर इस व्रत को संपन्न किया था। जो मेरा सत्संग है वो इससे रिलेटेड है। वो मुझे घर छोड़ने के लिए, मेरी मदर और मेरी सिस्टर वापस आ रहे थे। हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, बहुत रश था क्योंकि गणेश जी का विसर्जन भी होना था। पूरी गाड़ी, पूरे सड़क पे सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी और बहुत रश हो रहा था। और अचानक अनलकीली, ये पता नहीं हमारी गाड़ी में क्या हुआ कि गाड़ी चल नहीं पा रही थी। एकदम से वो बहुत रुक रही थी, उसको बार बार स्टार्ट करना पड़ रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे क्योंकि ना तो हम लोग बिल्कुल सड़क के बीचों बीच स्टक थे और ना तो हम आगे जा सकते थे ना हम पीछे जा सकते थे। पूरी रोड चकाचक जैम थी और उस टाइम बहुत घबराहट हो रही थी कि अब हम क्या करेंगे। अगर गाड़ी बीच में रुक भी गई तो सब लोग बहुत गुस्सा करेंगे कि ऑलरेडी विसर्जन के लिए इतनी गाड़ियां हैं जिन्होंने ट्रैफिक जैम कर रखा है, ऊपर से हमारी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक जैम और बढ़ जाता। हमने सिर्फ और सिर्फ उस टाइम गुरुजी का ध्यान किया था, उन्हीं को याद किया था और उन्हीं की कृपा से ना सिर्फ हमारी गाड़ी वापस चली, उन्होंने मुझे घर छोड़ा और उसी गाड़ी से वो वापस अपने घर भी आए, जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। जब आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है और वो चल ही नहीं सकती, वो गाड़ी मैजिकली अपने आप चल पड़ी। और मैं घर पहुंची, वो मेरी मदर और मेरी सिस्टर भी घर पहुंचे। ये सब पॉसिबल सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि गुरुजी हमारे साथ थे। अगर गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती। शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था और उस टाइम कोई भी मैकेनिक मिलने की ऑप्शन तो थी ही नहीं। संगत जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ इस सत्संग के थ्रू कि जब भी आप गुरुजी को दिल से याद करेंगे, वो मदद करने ज़रूर पहुँचते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस बहुत बार किया है और यही मैंने 6 सितंबर को भी किया। मेरा बस ये बताने का बस यही था, इस सत्संग को शेयर करने का बस एक यही रीज़न था कि मैं गुरुजी की महिमा आप सबके सामने शेयर करना चाहती थी। ये बताना चाहती थी कि गुरुजी सबके हैं, सबके लिए वो इक्वल ही प्यार रखते हैं, बशर्ते आप उनको दिल से याद करें। अगर आप उन्हें दिल से याद करते हैं तो अपने बच्चों की पुकार सुन के वो ज़रूर आते हैं। और मेरे साथ यही हुआ, हम तीनों के साथ उस दिन यही हुआ। दिन बहुत शुभ था, आनंद चौदश का, गणेश जी के विसर्जन का, हमारे दशलक्षण पर्व का आखिरी पर्व था। सब कुछ बहुत शुभ था, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे बीच में आई थी जिसे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने सॉल्व किया। हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमेशा हमारा साथ देने के लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। इसी के साथ कुछ टाइम से मैं गुरुजी के सत्संग ज़्यादा सुन नहीं पा रही थी। पहले तो मैं बहुत सुनती थी, लेकिन अंदर से मन कुछ कच्चा हो रहा था तो मैं ज़्यादा सुन नहीं पा रही थी। मैं एक या 2 सत्संग ही सुनती थी पूरे दिन में। और मुझे पता था कि गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, बट मुझे ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि मैं सत्संग कम सुन रही हूँ आजकल। और गुरुजी ने ही मुझे रियलाइज़ कराया वो किस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, वो प्रूफ भी करते हैं। और गुरुजी ने वो मुझे भी प्रूफ किया। आज सुबह की ही बात है, आज 9 सितंबर है। मैं सुबह ऐसे अपने फ़ोन पे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें एक संगत जी, एक सत्संग था जिसकी हेडलाइन ये थी कि मैं देख रहा हूँ तू आजकल सत्संग सुनती नहीं है।
और उस हेडलाइन को, टैगलाइन को पढ़ते ही मुझे एकदम ऐसा एक ऐसा क्लिक हुआ, एक ऐसा जोल्ट लगा कि गुरुजी ने तो मुझे पकड़ लिया। गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अगर नहीं सत्संग सुन रही हूँ या मैं सत्संग ज़्यादा नहीं सुन रही हूँ, ठीक से नहीं सुन रही हूँ, तो मुझे गुरुजी नहीं देख रहे। गुरुजी मुझे देख रहे हैं और वो मुझे पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने किसी सत्संग के रूप में ही किया हो, पर उन्होंने मुझे देख लिया है। और फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में ये आया कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे पता है इस सत्संग के थ्रू आपने मुझे बता दिया है कि आप हम सब पर नज़र रखे हुए हैं, मुझ पर भी नज़र रखे हुए हैं, कोई भी चीज़ आपसे छुपी नहीं है। और इस टैगलाइन के पढ़ते तो ऑब्वियसली मुझे भी पता लग गया कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी कोई भी बात उनसे छुपी रह जाए। और ये एक प्रूफ है कि वो सत्संग में जो टैगलाइन आती है वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस के आंसर तो देती है, पर कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ भी करवाती है कि गुरुजी आपके साथ ही हैं, वो हर पल आपको देख रहे हैं। और शायद मुझे वो पक्का से मुझे वो देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे मेरी गलती रियलाइज़ करवा दी। मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मेरा कुछ मन ठीक नहीं चल रहा था इतने दिनों से, उसे सत्संग सुनने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सत्संग सुनने से ही तो मन की शांति मिलती है, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपके सत्संग सुनने से ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन टाइम टू टाइम मैं भूल जाती हूँ ये बात। शायद लाइफ की कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप उसी में उलझे रह जाते हैं। बट फिर भी मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ और इस बात के लिए बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी हर एक छोटी से छोटी बात का आप ध्यान रख रहे हैं, आप मुझ पे नज़र भी रख रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि मैं सत्संग नहीं सुन रही हूँ। कोशिश करूँगी कि सत्संग ज़रूर सुनूँ और सब संगत जी से भी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, लेकिन कुछ समय ज़रूर निकालिए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग सुनना सॉरी संगत जी, सत्संग सुनना कोई टाइम निकालना नहीं है, ये एक तरह की हीलिंग है जो आपको मिलती है सत्संग सुनने से। क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। आप चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल लीजिए अगर हो सके तो, ताकि आप गुरुजी से और करीब आ सके, उनसे और अपने कर्म कटवा सकें, अच्छे कर्म कर सकें। कोई चीज़ है जिसकी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर कर सकें। मेरी तो देखो चोरी पकड़ी गई। मैं तो यही कहती हूँ कि मैं इतने दिन से सत्संग नहीं सुन पा रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद गुरुजी इस बात को अनदेखा कर देंगे, लेकिन नहीं, वो अपने हर बच्चे को इक्वल मानते हैं और उन्हें ये पता था कि मैं सत्संग नहीं सुन रही हूँ, चाहे रीज़न कोई भी रहा हो, अच्छा बुरा, लेकिन उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये बता दिया कि सत्संग सुन, तभी तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र रख। उसी चैनल पे एक और सत्संग भी था जिसमें लिखा था कि सब्र रखेगी तो सब कुछ हो जाएगा। बस मैं सब्र ही रखना चाहती हूँ। मुझे पता है गुरुजी ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, सब ठीक कर देंगे, बस उन पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपसे भी, आप सब संगत जी से भी मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उन पे विश्वास रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। अगर आज ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो कल ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी। बस कभी कभार प्रॉब्लम्स हमें टेस्ट करने के लिए आती हैं। गुरुजी हमें टेस्ट करते हैं कि हम कितनी पेशेंस रख पाते हैं, हम उन पे विश्वास कितना रखते हैं जब हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। बस मेरा यही सत्संग था। इस पूरे सत्संग को कहने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई अपशब्द या गलत बात निकल गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। मैं बस यहीं पे इस सत्संग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, इस आशा के साथ कि अगली बार फिर एक नया सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि उस सत्संग के थ्रू सब संगत जी को गुरुजी के मैजिकल एक्सपीरियंसेस, उनकी महिमा के बारे में बता सकूँ।
बस मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ ये सत्संग। एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी उनको भी जो ये चैनल चलाते हैं और हर सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी।